हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 2 में चयनित सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग को लेकर कि कहां पर जाकर आप लोग को काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है कराना है। देखिए, बीपीएससी की तरफ से कल आपका जिला का भी आवंटन जो है कर दिया गया, तो अभी तक आप नहीं देख पाए हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, जो आपका रिजल्ट है उसे आप डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपका रोल नंबर रहेगा, रोल नंबर के साथ यहाँ पर आपका जिला रहेगा। तो इस तरीके से ये आपका बीपीएससी की तरफ से जिला जो है आवंटन जो है आपका किया गया है। और यहाँ पर जो बीपीएससी की तरफ से आपको जिला मिला है, उस जिले में जाकर ये जो आपके सभी काउंसलिंग सेंटर हैं, यहाँ पर जो भी आपका जिला मिला होगा उस जिले में जाकर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग यहाँ पर जो है वो कराना है। देखिए, ये जो आपके शिक्षा विभाग की तरफ से काउंसलिंग कराए जाते हैं, तो बिहार के टोटल जो आपके 38 जिले हैं, 38 जिलों में आपके काउंसलिंग सेंटर और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सेंटर जो है वो आपके बनाए गए हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बीपीएससी वाले जिले में आपको जाना है। बीपीएससी वाले जिले का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आप बिहार के मूल निवासी हैं तो किसी न किसी जिले के होंगे, और यहाँ पर टोटल आपके 38 जिलों में आपके काउंसलिंग सेंटर बनाए गए हैं। तो आपको अपने जिले में जाकर काउंसलिंग या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराना है, बल्कि बीपीएससी की तरफ से जो आपका जिला आवंटन किया गया है उस जिले में जाकर आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग जो है कराना है। यदि मान लीजिए कोई इस तरीके का अपडेट शिक्षा विभाग की तरफ से आता है तो हम जो है वो शेयर कर देंगे, लेकिन अभी इसी तरीके से है कि बीपीएससी वाला जो जिला मिला है उसी जिले में जाकर आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग जो है कराना है। ये आप काउंसलिंग सेंटर का जो आप लिस्ट देख रहे हैं, तो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग हुआ था, तो वो आपका काउंसलिंग जो है आपका सेंटर का लिस्ट है। आप लोग सोचेंगे कि आपका चेंज हो जाएगा इस बार, तो देखिए बहुत मुश्किल है कि हो सकता है कि एक आध दो सेंटर आपका चेंज हो या फिर एक आध दो सेंटर आपका बढ़ जाए, नहीं तो वहीं आपके सेंटर जो है वो रहेंगे जो आप यहाँ पर जो है वो देख पा रहे हैं। क्योंकि इनके मैक्सिमम जो काउंसलिंग सेंटर है इनके खुद के काउंसलिंग सेंटर है, तो नॉर्मल सी बात है जब गवर्नमेंट का जो है काउंसलिंग सेंटर है तो वो लोग कैसे चेंज करेंगे। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आपका यहाँ पर पहला आपका क्रमांक है पटना जिला, तो यदि बीपीएससी की तरफ से आपका पटना जिला आवंटन जो है आपका किया गया है, तो शहीद राजेंद्र सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनीबाग पटना में आपको काउंसलिंग के लिए जाना है, और यहाँ पर आपके सभी विषय को लेकर बोला गया है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे नालंदा का जो आपका काउंसलिंग सेंटर है आपका डीआरसीसी नालंदा, भोजपुर का आपका है डीआरसीसी धरहरा आरा, बक्सर का है एमपी उच्च विद्यालय बक्सर, रोहतास का है आपका डीआरसीसी मुकेर सासाराम, कैमूर का है डीआरसीसी भभुआ, गया का है आपका डीआरसीसी गया केंदुई। फिर उसके बाद जहानाबाद का है आपका गांधी स्मारक इंटर हाई स्कूल जहानाबाद वीटी स्कूल, अरवल का है आपका डीआरसीसी अरवल, नवादा का है आपका डीआरसीसी नवादा। देखिए, ये जो जितने आप डीआरसीसी देख रहे हैं, जो कि मैक्सिमम आपको डीआरसीसी देखने को मिलेगा, तो ये खुद के शिक्षा विभाग के जो है काउंसलिंग सेंटर होते हैं। फिर उसके बाद आप आगे देखेंगे तो आगे है आपका 11वें पे आपका औरंगाबाद, तो अनुग्रह मध्य विद्यालय औरंगाबाद। मुजफ्फरपुर का देखेंगे तो डीआरसीसी सिकंदरपुर मुजफ्फरपुर हो गया। और फिर सीतामढ़ी का देखेंगे तो डीआरसीसी भवन आपका महिला आईटीआई कैंपस शक्ति नगर डुमरा सीतामढ़ी। फिर उसके बाद शिवहर का देखेंगे तो डीआरसीसी शिवहर नियर आपका एड्रेस दिया गया कि नियर आपका शिवहर प्रखंड कार्यालय। फिर उसके बाद वैशाली का आपका है जीए इंटर हाई स्कूल हाजीपुर। फिर उसके बाद पूर्वी चंपारण, ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका पूर्वी चंपारण है, नीचे आपका पश्चिमी चंपारण। तो यदि आपका पूर्वी चंपारण जिला मिला है तो डायट छिनौती बस स्टैंड के बगल में मोतिहारी। फिर उसके बाद आता है आपका पश्चिमी चंपारण डीआरसीसी बेतिया ओरेराज रोड आईटीआई कॉलोनी के बगल में आपका डीआरसीसी बेतिया होगा। सारण का देखेंगे तो डीआरसीसी सारण, सिवान का देखेंगे तो डीआरसीसी सिवान, गोपालगंज का देखेंगे तो अंबेडकर भवन अम्बेडकर चौक गोपालगंज। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं 21वें पॉइंट पर, क्योंकि गोपालगंज तक हम यहाँ पर देख लिए थे। 21वें पे है आपका दरभंगा, तो +2 ML एकेडमी लहरियासराय दरभंगा। फिर उसके बाद मधुबनी का देखेंगे तो डीआरसीसी मिथौली मधुबनी, समस्तीपुर का डीआरसीसी जितवापुर समस्तीपुर। सहरसा का देखेंगे तो सहरसा मुख्यालय के बगल में खेल भवन होगा, उसी खेल भवन में आप लोग का जो काउंसलिंग है वो आपका यहाँ पर कराया जाएगा। सुपौल का देखेंगे तो डीआरसीसी सुपौल, मधेपुरा का देखेंगे तो डीआरसीसी मधेपुरा, पूर्णिया का देखेंगे तो डीआरसीसी भवन पॉलिटेक्निक चौक पूर्णिया यानी डीआरसीसी भवन में आपका होगा। अररिया का देखेंगे तो डीआरसीसी प्रखंड कार्यालय आपका अररिया। फिर उसके बाद आपका 28 हो गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं 29, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे तो 28 के बाद फिर से आपका यहाँ पर 28 जो है वो दिया गया है, और ऊपर आपने यहाँ पर देखा था तो यहाँ पर आपका अररिया जो है वो जिला है। तो अररिया में एक तो आपका हो गया डीआरसीसी जो आपका प्रखंड कार्यालय परिसर अररिया है वहाँ पे, और दूसरा आपका जो अररिया का सेंटर बनाया गया है
उच्च विद्यालय अररिया, चांदनी चौक, अररिया। तो आप लोग सोचेंगे कि ये 2 सेंटर है तो कैसे हमको पता चलेगा कि कौन सा है? तो देखिए शिक्षा विभाग के तरफ से यदि आपका एक जिले में 2 या फिर 2 से अधिक सेंटर बनाया जाता है तो वो आपके लिए क्या है कि कुछ ना कुछ उस तरीके का सूचना जो है वो जारी करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपके सब्जेक्ट को लेकर बोला गया है, जो कि अभी आपका बीपीएससी टीआरई 2 में कोई उस तरीके का आपका सेंटर को लेकर डिस्कस नहीं किया गया, तो ये आप सब्जेक्ट वाला भूल जाइएगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जैसे आपके 2 सेंटर बनाए गए हैं तो दोनों में से किसी पर भी पहुंच जाते हैं तो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आपका करा लिया जाएगा। तो एक से अधिक कुछ सेंटर आता है, फिर कुछ उस तरीके का आपका सेंटर का लिस्ट रहता है, तो उसके संबंध में कुछ न कुछ शिक्षा विभाग की तरफ से आपका जो है वो बोला जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर 29वें में देखेंगे आपका किशनगंज, तो आपका गर्ल हाई स्कूल डुमरिया किशनगंज वहाँ पे। कटिहार तो डीआरसीसी भवन कटिहार, सदर ब्लॉक ऑफिस कटिहार के पीछे आपका होगा। भागलपुर का तो डीआरसीसी भागलपुर, बांका डीआरसीसी बांका, मुंगेर डीआरसीसी मुंगेर, शेखपुरा डीआरसीसी शेखपुरा, लखीसराय डीआरसीसी लखीसराय, जमुई का डीआरसीसी धधौर जमुई सिकंदरा रोड जमुई। फिर खगड़िया का देखेंगे तो डीआरसीसी खगड़िया, बेगूसराय का देखेंगे तो डीआरसीसी बेगूसराय। टोटल आपके बिहार में 38 जिले हैं और 38 जिले का ये जो है वो आपके जो काउंसलिंग सेंटर और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सेंटर इस तरीके से जब आपका रहेगा। बाकी संभवतः आज रहेगा कि फिर से आपका अपडेट करते हुए, क्योंकि ये तो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का था तो हमने यहाँ से आपके बता दिए, और इसीलिए आपने देखा होगा तो डीआरसीसी मैक्सिमम आपके सेंटर है। मैक्सिमम आप क्या कहिए, लगभग आप समझ सकते हैं कि डीआरसीसी कोई आपका सेंटर जो है बनाया गया है। तो डीआरसीसी वाला तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा। बाकी यदि कोई स्कूल है तो स्कूल में हो सकता है कि आपका परिवर्तन हो, तो जैसे शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ आता है तो हम आपको अपडेट जो है कर देंगे। बाकी यहाँ पर बता दें कि आपका यदि 26 तारीख को, क्योंकि आपने जो काउंसलिंग का डेट देखा था तो आपने तो डेट जो है वो देख लिया था कि 26 तारीख को आपके जो 6 to 8 के टीचर हैं बीपीएससी टीआरई 2 में उनका होगा, और 27 तारीख को जो हाई स्कूल के टीचर हैं शायद उनका जो आपका काउंसलिंग का डेट है वो आपका डिसाइड जो है किया गया है। तो आप यदि अदर स्टेट के रहने वाले हों या फिर बिहार के मूल निवासी हों और बीपीएससी की तरफ से आपका जिला आवंटन किया गया है तो आप यहाँ पर हमने आपको बता दिया, आप मोबाइल से अपना लोकेशन वगैरह चेक कर लीजिएगा। और मैक्सिमम ये जो आपके डीआरसीसी केंद्र आपके बनाए गए हैं तो जो आपका जिला मुख्यालय होगा या तो जिला मुख्यालय में ही होगा या फिर जिला मुख्यालय से आपका थोड़ा बहुत 10 किलोमीटर दूर 20 किलोमीटर दूर के अगल बगल में जो है आपके इस तरीके से काउंसलिंग सेंटर आपके बनाए जाते हैं। तो जिला मुख्यालय के लिए तो आप निकल सकते हैं, फिर वहाँ से जो भी आपका सेंटर रहेगा वहाँ से आप अगल बगल जो है वो जा सकते हैं, इतना तो आप कर सकते हैं। बाकी अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो जो भी आपके पास माध्यम होगा, चाहे आप बस से आना चाहते हैं या फिर ट्रेन वगैरह से, तो आप टिकट वगैरह करा के आप जो है वो चल दीजिए, क्योंकि इनके जो शिक्षा विभाग के जो आपके काउंसलिंग का डेट रखा गया है उसमें किसी भी तरीके का आपका डेट जो है वो चेंज नहीं होगा। और तो इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। बीपीएससी की तरफ से कल ही आपका जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था तो उन सभी अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे बीपीएससी की तरफ से वाटर मार्क आपका जो है वो लग गया है। तो शिक्षा विभाग जो आपका वाटर मार्क वाला पीडीएफ होगा जो आपने अपलोड किया था तो वहीं उन लोग जो है वो शिक्षा विभाग वाले देखते हैं। अलग से आप कुछ भी जो है डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उन लोग चेक ही नहीं करेंगे। जो वाटर मार्क लगा रहेगा वही उन लोग जो है एक्सेप्ट करते हैं। तो आप जो है बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से आप अपना पोर्टल लॉगिन करने के बाद आप अपना डॉक्यूमेंट्स जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद उसे प्रिंट 2 सेट में जो है वो कर लीजिएगा। बाकी 2 सप्ताह के लिए आप लोग को जाना है, आपको शायद पता होगा या फिर नहीं पता होगा तो हम बता दे रहे हैं। आपका जो नोटिस जारी किया गया था उसमें आपका बोला गया था कि जैसे आपका काउंसलिंग होता है तो काउंसलिंग के बाद हम आपको इंडक्शन के लिए 2 सप्ताह के लिए जो भेज देंगे, यानी ट्रेनिंग के लिए आपको 2 सप्ताह के लिए जो है उन लोग भेज देंगे। तो आप काउंसलिंग कराएंगे तो फिर आपको काउंसलिंग कराने के बाद घर आने का मौका जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए 2 सप्ताह का मतलब यहाँ पर यह है कि जो कुछ भी आपका सामान हो, कपड़े वगैरह, और ठंडी का मौसम है तो आप अपने से व्यवस्था करके जो है वो जाएगा। फिर यदि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी जैसे आप लोग का डाउट होगा कि हमारा 2 जगह चयन हुआ है, फिर 3 जगह चयन हुआ है, 6 to 8 में भी कुछ लोग का चयन हुआ है और 9 to 10 का भी कल रिजल्ट है तो उसमें भी आप लोग का चयन हुआ है। तो देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपका काउंसलिंग का लिस्ट है उसमें आपका ये भी बता रहेगा कि यदि आपका 1 से अधिक जगह चयन होता है तो आपका जो काउंसलिंग होगा वो आपका एक ही बार होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक बार जूनियर के लिए आएगा काउंसलिंग कराने के लिए तो एक बार आप 9 to 10 के लिए आएगा, फिर एक बार आप 11 to 12 के लिए आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका 3 जगह 2 जगह जितने भी जगह 1 से अधिक जगह चयन होता है तो वो लोग आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एक ही साथ करेंगे और वहीं पर आपको प्राथमिकता देना होता है कि हम कौन से पोस्ट को हम जो है वो चयनित जो है वो करते हैं। तो इस तरीके से है। और यदि बीपीएससी की तरफ से आपका अलग अलग जिला भी आवंटित किया रहेगा उसके बाद भी यहाँ पर क्या है
कि आप लोग का वो लोग मतलब एक ही साथ जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग जो है कर देते हैं। बाकी अलग अलग तरीके से आपका सूचना और हर एक चीज़ आपका आता रहेगा, तो आप लोग अपडेट जो है वो बिल्कुल रहेगा, क्योंकि अपडेट आप लोग यदि नहीं रहते हैं, कोई उस तरीके का नोटिस या फिर कोई उस तरीके का अपडेट है, तो फिर उससे आप वंचित होंगे। तो आप देख रहे हैं कितना कम समय आपका दिया गया है। आज आपका रिजल्ट जारी किया गया, फिर कल गैप आपका, फिर उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग स्टार्ट। और यहाँ पर संभवतः 26 से पहले पूरा रहेगा कि जो आपका उच्च माध्यमिक का या फिर जो आपका 6 to 8 का और 9 to 10 का जो आपका अभी रिजल्ट बचा हुआ है, तो बीपीएससी की तरफ से जल्दी आपका जारी कर दिया जाएगा। बाकी शिक्षा विभाग के माध्यम से जो आपके काउंसलिंग का डेट आपका डिसाइड किया गया है और बीपीएससी की तरफ से रिजल्ट आपका नहीं जारी किया जाता है, तो वो लोग आप जो काउंसलिंग का डेट वगैरह है वो लोग आगे बढ़ा देते हैं। इस तरीके से हर एक चीज़ आपका मैनेज जो है हो जाता है। तो आप इसे देख लीजिएगा। ये जो आपके काउंसलिंग सेंटर का लिस्ट है, हम इसे टेलीग्राम पर भी जो है वो शेयर कर देंगे, तो टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा। तो आप बीपीएससी वाला अपना जिला देखकर फिर इसके बाद आप एक काउंसलिंग सेंटर का जो लोकेशन होगा आप इसे गूगल से सर्च करके आप यहाँ पर जो है वो चले जाएगा। तो अभी के लिए ही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पे शेयर जो है कर देंगे। तो अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।